कह रहे हैं कि जी सबसे महंगी बिजली हमें मिल रही है, सबसे गंदा खाना हमें मिल रहा है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। पंजाब वाले बिजली इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका पैसा हमसे वसूला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ से लोन चाहिए। पाकिस्तान में 2020 से 2025 तक कितनी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं, जरा ये देखिए। क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स उसके खुद के हैं, या फिर अमेरिका की देखरेख में, या फिर अमेरिका ने एक ऐसा ब्लफ तैयार किया हुआ है पाकिस्तान में ईरान को काउंटर करने के लिए? पाकिस्तान ऑलमोस्ट कोलैप्स है। पाकिस्तान में बहुत कुछ संभावना बची नहीं है और यही कारण है कि वहाँ चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या पेप्सिको हो या कोला हो या किसी भी बड़ी कंपनी को आप ले लीजिए, ये कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, क्या कोई देश ऐसा हो सकता है जो खुद की जमीन, खुद का पानी, बस चले तो शायद खुद की हवा भी गिरवी रख दे? आपको अगर नहीं जानकारी है, कोई संशय है, तो आप यकीन करिए ऐसा हो सकता है। और ये कोई और नहीं, हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान वाले। इसमें मुनीर साहब भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं और ये लोग राहुल जी प्रॉपर जाके अपनी जमीन गिरवी रख रहे हैं। और गिरवी ही नहीं दोस्तों, आप ये समझो कि इन्होंने ये कह दिया कि आप बलूचिस्तान में आइए, बलूचिस्तान में खुदाई करिए, वहीं पर रेयर अर्थ मिनरल्स निकालिए और वहीं पर हम आपको एक बंदरगाह भी ऑफर कर रहे हैं। मतलब बलूचिस्तान के ही रीजन में जो मैप आप देख रहे हो, देखो ग्वादर में ऑलरेडी चीन को इन्होंने पोर्ट दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि हम उस इलाके में एक पोर्ट अमेरिका को दे देंगे कि इन फ्यूचर अमेरिका अगर बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन करना चाहता है तो आप वहीं से खुदाई करिए, वहीं से लेकर के चले जाइए। ये बेसिकली इन्होंने किया है राहुल जी इसीलिए कि हमको डॉलर मिलता रहेगा। दूसरा, इनको ये भी लगता है कि अमेरिका इनको बचाने आएगा भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई में। जबकि इसकी दूसरी तस्वीर ये है दोस्त कि बलूचिस्तान का वो इलाका मैक्सिमम ईरान से सटा हुआ है। आने वाले समय में देखो दर्शकों, होने क्या जा रहा है। राहुल जी, ये जो खेल चल रहा है डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड में, आपको ये नजर आ रहा है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर करने जा रहा है और केवल इसी डर से कह लीजिए या इसी खींच में ये दुनिया के चाहे जिस भी देश को अपनी जमीन, अपना पानी सब गिरवी रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका आकर के इसको बचाएगा, जैसा कि है नहीं। अमेरिका बलूचिस्तान वाली डील इसीलिए चाहता है कि अमेरिका भी ये मान के चलता है कि कल को भारत पीओके, और अब जैसे अभी आपको याद होगा गुजरात में देश के रक्षा मंत्री ने सरक्रीक को लेकर जो कहा, तो जो गुजरात का खोया हिस्सा है भारत उसको आज नहीं, कल नहीं, कभी क्लेम जरूर करेगा। पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे और बलूचिस्तान में अमेरिका अपना फ्यूचर इसीलिए देख रहा है कि वहां अमेरिकी समर्थित कोई गवर्नमेंट बिठा दी जाएगी, ईरान को टैकल किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी मौत मरता हो तो मरे। दुनिया पाकिस्तान के साथ खेल रही है लेकिन इनके समझ नहीं आ रहा। प्रकाश भाई, देखिए अभी अमेरिका की जो चाल है पाकिस्तान में, अगर वो घुसना चाह रहे हैं, इसमें बहुत सारे इसके पीछे तर्क हैं। सबसे बड़ी बात ये, जो अफगानिस्तान में वो रह करके करना चाह रहे थे लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। अब देखिए ना, पाकिस्तान में अब वो वही करना चाहते हैं। देखिए अफगानिस्तान में जो अमेरिका के सैनिक थे वो कब से थे, कितना पैसा खर्च किया गया। उसके बाद में क्या हुआ, सब कुछ छोड़ करके वहां के जो आतंकवादी संगठन हैं उनके हाथ में सब कुछ छोड़ करके वहां से चले गए, रातों रात वहां से गायब हो गए। और कैसे वहां की जो जनता थी, जो आम जनता थी, जो भारतीय भी थे, भारत की सरकार वहां से उनको लेकर के आई। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश है और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, हाल फिलहाल वहां के नेताओं के द्वारा, जो वो हारी हुई फौज का कमांडर है, वहां का सेनापति, उसने जिस तरीके से वो बदतमीजी की है और वो जो लगातार बयानबाजी करता है, हम तो मरेंगे लेकिन आधी दुनिया को लेकर के अपने साथ में चले जाएंगे। और वहां के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो कहते हैं हमारे पास भी एटम बम है। वो ये कहते हैं कि हमारे जो एटम है वो फूलों के गुलदस्ते नहीं हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप देखिए हमारे रक्षा मंत्री और जो हमारे सेना प्रमुख हैं, हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने जो बयान दिए, तब से और अब पाकिस्तान की हालत देखिए, वहां पर क्या उनकी हालत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो मुनीर 2-3 बार अमेरिका में जा चुका है, वहां जाकर के वो आग उगलता है, ऐसी बयानबाजी करता है। लेकिन सवाल है कि भारत उनको कितना मान रहा है, उनको कितना सीरियस ले रहा है।
यहाँ हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता आता है और जो कुछ सरकार का स्टैंड होता है वो कह करके चला जाता है। वो ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुन रहे हैं, वो पाकिस्तान की सुनने की तो खैर कोई बात है नहीं है। पाकिस्तान भारत के सामने कहां खड़ा है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन समस्या इस बात से है प्रकाश भाई, वहां जो रहने वाले लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में या तो कुछ है नहीं, या फिर दिमाग में कुछ है तो उसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करना चाहते हैं या फिर करना नहीं जानते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन अभी देखिए अमेरिका को क्या चाहिए। अमेरिका यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम कराने के लिए वहां पर ज़ेलेंस्की को बुलाया, और ट्रंप साहब क्या मांग रहे थे, वही एक खनिज पदार्थ जो यूक्रेन में है, वो ज्यादातर रूस ने वहां पर कब्जा कर लिया है। उनकी इच्छा वही है, हम युद्ध रुकवा देंगे लेकिन हमें बदले में ये चाहिए। ज़ेलेंस्की वहां माना नहीं तो फिर क्या हुआ, उसको वहां से खदेड़ दिया। फिर दोबारा मुलाकात हो रही है, कारण यही है। और यही अमेरिका अब पाकिस्तान में करना चाहता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है ईरान नजदीक है, और वहां ईरान पाकिस्तान में रह करके ईरान पर कंट्रोल करने के लिए ये अमेरिका की तमन्ना है। और बलूचिस्तान की ये बात कर रहे हैं, वहां पर जो रेयर अर्थ मिनरल हैं उनकी ये बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का सेनापति, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए प्रकाश भाई, जहां ये पता है वहां जो बलूची संगठन है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की सेना को मार रहे हैं, दिन रात मार रहे हैं, उनके निशाने पर वही हैं। कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो पाकिस्तान में आकर के वहां पर सेटअप लगाएगी और वहां काम करेगी? ठीक कह रहे हो आप। एक चीज समझना दर्शकों, देखो हम आप जैसे कुछ एज्यूम करते हैं या तात्कालिक घटनाक्रम को जोड़ के देखते हो कि जी यहाँ ये हो सकता है, इस तरह की अवस्था हो सकती है। पाकिस्तान में 2020 से 2025 तक कितनी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं, जरा ये देख लेते हैं। आप एक चीज समझना, जो इकोनॉमिक्स समझते हैं, जो अर्थव्यवस्था समझते हैं, जो पैसा समझते हैं, उनको पता होता है कि किसी देश के साथ क्या होने वाला है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट कोलैप्स है, पाकिस्तान में बहुत कुछ संभावना बची नहीं है। और यही कारण है कि वहाँ चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या पेप्सिको हो या कोला हो या किसी भी बड़ी कंपनी को आप ले लीजिए, यूनिलीवर ले लीजिए, नेशनल ले लीजिए या फिर पीएनजी ले लीजिए, ये कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। अब कोई कंपनी, बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी देश को छोड़ के जाती है, दो ही कारणों से जाती है। पहला, वहां का माहौल ठीक नहीं है, या तो कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रही है। दूसरा, इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है। और संभव सबसे बड़ा सवाल कि वहां युद्ध की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आप याद करो जो कुछ राजनाथ सिंह कह रहे हैं, राजनाथ सिंह ने गुजरात में खड़े होकर के कहा, सरक्रीक का मामला कहा, ये सीधा, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे कराची का नाम लिया कि भाई हम वाइप आउट कर देंगे, हम नक्शे से मिटा देंगे, हम इतिहास और भूगोल बता देंगे। आप भारत की आजादी से लेकर भारत पाकिस्तान संबंधों का आकलन करोगे तो पहली बार आपको लगेगा कि कोई आर्मी चीफ सीधे ये कह रहा है कि हम जो है बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और दूसरा मौका जब हमें मिलेगा तो हम फिर पहले मौके जैसा नहीं करेंगे और हम कोई मौका नहीं देंगे पाकिस्तान को। सीधा अपने जवानों को कह रहा है कि आपको बॉर्डर की दूसरी तरफ बैठना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका को बंदरगाह ऑफर कर रहा है। इन सभी चीजों को जब आप जोड़ोगे तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा डर इस बात का है कि भारत कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है। आपको यह भी पता है कि अभी पीओके में जो कुछ हो रहा, राहुल जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पूरा का पूरा मुजफ्फराबाद, वहां पर लाखों की भीड़ आई हुई है। क्यों? वो कह रहे हैं कि जी सबसे महंगी बिजली हमें मिल रही है, सबसे गंदा खाना हमें मिल रहा है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। पंजाब वाले बिजली इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका पैसा हमसे वसूला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ से लोन चाहिए। ये तमाम चीजों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक समझ में आएगी बात कि कुछ ऐसा है जो भारत की तरफ से उस बात की तैयारी है, जिस बात की आशंका पाकिस्तान को है, और पाकिस्तान को लगता है कि उसे सऊदी अरब आएगा बचाने या फिर अमेरिका आएगा बचाने। दर्शकों, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताता हूं, भारत अब जब भी पाकिस्तान पर अटैक करेगा, आपको पता है कि अभी अभी हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोला गया, ये इसीलिए बोला गया कि मोदी जी इन फ्यूचर जब भी आप कुछ करोगे इन पाकिस्तान, अमेरिकी हितों का ख्याल रख लेना। एक दुनिया में बड़ी डिबेट किराना हिल्स वाली घटना के बाद ये भी चली कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स उसके खुद के हैं या फिर अमेरिका की देखरेख में, या फिर अमेरिका ने एक ऐसा ब्लफ तैयार किया हुआ है पाकिस्तान में
ईरान को काउंटर करने के लिए, ताकि ईरान के बगल में एक न्यूक्लियर देश होना चाहिए। इस तरह का नैरेटिव सेट करने के लिए ये पूरा खेल रचा गया है और इसमें पाकिस्तान हमसे भिड़ गया। हमारे कुछ ब्रह्मोस किराना हिल्स पर गिरे हैं और जैसा आपको प्रधानमंत्री का वो बयान याद होगा कि भाई भस्म कर दिया है हमने, तो जमीन के नीचे जमींदोज हो गए। जिन हथियारों पर तुम इतराते थे, हाँ, मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। आप उन बातों को गौर करना। और मैं फिर कह रहा हूं राहुल जी कि आप 9 तारीख को बिल्कुल ठीक थे, 10 तारीख को बिल्कुल ठीक थे, अचानक सीज फायर, आगे बढ़ रही सेना, जीत रही सेना, अचानक से कहा गया कि रुको। हाँ, उस समय तो कुछ हाँ, हर व्यक्ति को लगा अरे ये क्या हो गया, हम जीत रहे थे, हम ये कर देते थे, हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते थे, लेकिन हमारे आपके अचीव करने से नहीं होता है। मिलिट्री ने अपने लिए गोल सेट किए होंगे, मिलिट्री ने अपने लिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स सेट किए होंगे। अगर वो ऑब्जेक्टिव्स भारत ने हासिल कर लिए तो लगा कि ठीक है, मैसेज अगर चला गया तो चला गया। पाकिस्तान देखो उसके बाद से न्यूक्लियर ये करना ही भूल गया। पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन है भी कि नहीं, ये भी दुनिया के लिए बड़ा संकट का विषय है, रिसर्च का विषय। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान से भाग रही इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां, पाकिस्तान का जो हाल फिलहाल जिस तरह 2 बार व्हाइट हाउस में हाजिरी लगा के आए हो, क्यों आए हो? तुम्हें डर है किसी बात का? और तीसरी बार तो ये प्रधानमंत्री और जो सेनापति है दोनों ही चले गए एक साथ। हाँ, ये तीसरा मौका। और इस बात को आप ऐसे भी देखो राहुल जी, ये कहते हैं चीन हमारा सबसे बड़ा अलाई, चीन ने ही सब कुछ दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन ये बैठे हैं अमेरिका की गोद में। अब इनको इस बात का भी शक है कि अगर पुतिन है दूसरी तरफ भारत के साथ, तो क्या एक बात तो साफ है, चीन कभी भी पाकिस्तान के लिए लड़ने नहीं आएगा। चीन आपको पैसे दे सकता है, आपको हथियार दे सकता है, हाँ, चीन जो देगा उसका वसूलेगा भी बहुत बुरा। और सबसे बड़ी समस्या एक और भी तो है प्रकाश भाई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भी हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए उनका क्या हुआ? हाँ, पूरी दुनिया ने देख लिया, हुआ भी, और हथियार थे। और चीन को यह भी लगा कि इसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। इसीलिए, और अब जब हाल फिलहाल आपने देखा होगा चीन के द्वारा जो बयान दिए गए भारत के पक्ष में, वो क्या है? वो यही है, चीन देखिए भारत के सामने कभी नहीं लड़ता। चीन का काम यही है कि चीन किसी और को इस्तेमाल करता है उकसाने में, फिर जो उसके हथियार हैं उनको टेस्ट कराने के लिए वो एक प्रयोगशाला मान के चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक उसके लिए एक प्रयोगशाला ही और थी। पाकिस्तान के अंदर बैठे थिंक टैंक को ये भी लगा कि चीनी हथियार से हमारा काम नहीं चलेगा नहीं, और इसीलिए अब ये अमेरिका की गोद में जाकर के बैठे हैं, उनको ये लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और भी तो है प्रकाश भाई, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो लगातार सीज फायर 40 बार से ज्यादा गिनवा, हमारी विपक्षी जो पार्टियां हैं वो गिन रही थी। हमें कोई मतलब है नहीं, हमें पता है जो काम होना नहीं उसके बारे में बहस करनी क्या, उसमें अपनी बुद्धि खर्च करनी क्या। लेकिन सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान को यह लग रहा है कि अमेरिका भविष्य में उसे बचा लेगा, लेकिन अभी आप जो ट्रंप साहब हैं उनकी, अब तो वो नहीं कह रहे कि हमने सीज फायर करा दिया। आप समझना दर्शकों, जिस भी पाकिस्तानी को लग रहा है कि अमेरिका बचाएगा, 10-12 साल जब अफगानिस्तान में अमेरिका रहा, लादेन को खोजते हुए पूरा अफगानिस्तान उन्होंने खंगाला, तो उन्होंने तालिबान के जो विरोधी थे उनको उन्होंने मुखबिर बनाया, इन्फॉर्मर बनाया कि भाई तालिबानी अलकायदा के लोग कहीं मिले तो हमें बताइए। कम से कम 25 से 30 हजार ऐसे अफगान थे राहुल जी जो CIA के मुखबिर बने, पेरोल पे थे, और उनसे यह वादा किया गया कि जब भी अमेरिका यहां से जाएगा आपको हम US लेके जाएंगे, आपको US सिटीजनशिप दिया जाएगा, पूरी परिवार के साथ आपको लेकर के जाएंगे। उन अफगानियों के साथ क्या हुआ? मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, आप ये समझना कि अमेरिका आपकी मदद करेगा। जिस समय अमेरिकी निकलने लगे, अफगानी जा के भाई साहब हमने आपके लिए काम किया है, अब आप जिसके खिलाफ हमको लड़वा रहे थे और जिसका इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे थे, उसको आप देश की सत्ता सौंप के जा रहे हो, वो तो हमें रोड पे खड़े करके लोग मार देंगे। एक तालिबानी को लेकर के नहीं गए ये लोग, वो जो इनके लिए काम कर रहे थे, जो पूरी तरह से एक तरह से अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे थे और अमेरिका की मदद कर रहे थे, अमेरिकी फोर्सेस की मदद कर रहे थे, वो एक भी अफगानी को लेकर के नहीं गए। और इसलिए आपने वो तस्वीर देखी होगी कि C-17 जा रहा है हरकुलिस, और उसके कोई टायर पर पकड़ के लटका है, कोई ऊपर लटका हुआ है, लोग गिर रहे हैं, लिटरली लोग गिर रहे हैं उड़ती हुई फ्लाइट से। तो आप अमेरिका के वादे, अमेरिका के तरीके, इससे ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन भारत आपको मारेगा, भारत को बस क्या करना है, भारत को अमेरिका बस ये चाहता है कि भाई साहब
हमारा वाला जो है वो बचा के जहां मारना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सबने देख लिया, ये कोई नई बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जब शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था भाई आतंकवादियों के आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे, किसी ने कुछ नहीं कहा। अमेरिका पहले दिन से ये कह रहा था भाई दोनों का द्विपक्षीय मामला है, हजारों साल पुराना मैटर है, अपने आप निपट लेंगे, अपने आप सब कुछ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। और सेना और सरकार तो पहले दिन से एक ही कह रही थी कि भाई साहब हमारे निशाने पर तो वहां के आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है कि भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो फिर यहां से जवाब दिया जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ। 9 तारीख की रात और 10 तारीख की सुबह के बीच में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद जो माई बाप कहते व्हाइट हाउस पागल हो गया, व्हाइट हाउस हो गया पागल। और देखिए इस बात की तस्दीक तो हमारे प्रधानमंत्री ने खुद की। उन्होंने कहा संसद में खड़े होकर के कि मेरे पास में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका फोन आ रहा था, लेकिन मैं तो भाई साहब अपने अधिकारियों के साथ मैं बैठक कर रहा था, मैंने फोन नहीं उठाया। बाद में जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपके ऊपर बड़ा अटैक करने वाला है। तो हमने कहा गोली आएगी तो गोला भेजेंगे, उनको समझा देना। फिर फोन आया और कहा गया नहीं वो मध्यस्थता करना चाहता है, सीज फायर करना चाहता है, तो फिर कहिए उनसे यहां फोन करेंगे हमारे डीजीएमओ को और बातचीत होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उस 9 तारीख की रात और 10 तारीख की सुबह के बीच में कुछ ऐसा हुआ है प्रकाश भाई जिस कारण से अमेरिका नाराज हुआ। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं आप देखो ना, देश के रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स, वो सब क्या कह रहे हैं? वो सब एक लाइन में बात कही जा रही है। और ये बात इसीलिए कही जा रही है दर्शकों कि पाकिस्तान कोलैप्स हो चुका है और इकोनॉमिक क्रैश जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान में 10 साल पहले आ गया, अब वो अपने चरम पर है। अब पाकिस्तान उस लिहाज से उस स्थिति में है कि जहां भारत कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर क्या करने जा रहा है, इसमें कितना समय है नहीं है मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, जो भाषा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि देश का कोई रक्षा मंत्री सीधे कराची की बात आज तक किसी ने की नहीं है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने कहा है पाकिस्तान वहां लोगों को पोर्ट ऑफर कर रहा है। इन सब चीजों को देख करके लग रहा है कि और भागती हुई कंपनियां, आखिर कंपनियों को ऐसा क्या लग रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज को कि वो पाकिस्तान से निकलना चाह रही हैं और पाकिस्तान छोड़ करके जा रही हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के दिन नजदीक हैं, कितने दिन बचे हैं ऊपर वाला जाने। उनकी हरकतें तय करेंगे कि हाँ, आपके लक्षण, हाँ वो कहा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि आपके लक्षण तय करेंगे कि आपका इतिहास और भूगोल कितना सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।